हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the cost of production on that day was 90, find the number of article produced and the cost of the article. तो इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। तो एक दिन में वो कुछ अमाउंट प्रोड्यूस करती होगी, सपोज कि एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस करती होगी, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर वो एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस करती है तो उस आर्टिकल्स का कुछ कॉस्ट भी होता होगा। तो अगर वो एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस करती है देन उस दिन, जिस दिन वो एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस करती है, एक आर्टिकल का कॉस्ट बता रहा है। एक आर्टिकल का जो कॉस्ट हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो इसका जो एक आर्टिकल का कॉस्ट हो जाएगा वो 3 प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि मान लो उस पर्टिकुलर डे पे वो एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि 2 टाइम्स एक्स। अब कह रहा है क्या कि अगर इफ़ the total cost of production on that day was 90 रुपीज़, यानी कि ये तो कॉस्ट बोल रहा है कि एक आर्टिकल का होगा। अगर एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस किया है तो एक आर्टिकल का कॉस्ट हो जाएगा 3 + 2x। लेकिन एक्स आर्टिकल का कॉस्ट कितना बोल रहा है, उस दिन में क्या होगा, एक्स आर्टिकल का कॉस्ट हो जाएगा 90 रुपीज़, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जब एक्स आर्टिकल का कॉस्ट 90 रुपीज़ हो जाएगा तो वन आर्टिकल का कॉस्ट हम आराम से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 90/x हो जाएगा वन आर्टिकल का कॉस्ट। और बोल रहा है क्या कि वन आर्टिकल जो है 3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी कि 90/x को हम इक्वेट कर देंगे 3 + 2x से, क्योंकि ये भी कॉस्ट एक आर्टिकल का कॉस्ट है और वन आर्टिकल का कॉस्ट इससे भी हम निकाल लिए। तो जब ये करेंगे तो हम यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा और हमको x का वैल्यू निकल जाएगा, जो कि हमको पता करना है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि the number of article produced, let the number of article produced be x. Let the number of articles produced in a particular day be x. तो कॉस्ट ऑफ, अब दूसरा क्या दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू ₹90 है, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट, एक आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल
अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹90 है, यानी कि एक्स आर्टिकल का कॉस्ट 90 है, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हो जाएगा ₹90 बाई एक्स, यही होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या है? 3 प्लस ट्वाइस ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी कि 2x। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 90 बाई एक्स आया था, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी कि 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 90 बाई एक्स। अब x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 90। x जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 2x से, और इधर राइट हैंड साइड में 90 रह जाएगा। 3x प्लस x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब 90 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। अब 90 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको हम लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 90 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 1 माइनस 180 एक्स स्क्वायर तो छोड़ दो। अब 180 का हम फैक्टर देख लेंगे कि क्या क्या होगा। 180 2 9 2 जा 18 0 2 45, ठीक है, 3 15 3 5, ठीक है। अब क्या करना है कि इसके फैक्टर को इस तरह से अरेंज करना है कि 3x आ जाए प्लस माइनस करके। तो हम क्या करेंगे? 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ये 12 हो गया, और ये हो गया 5 3 जा 15। तो अगर 15 माइनस 12x 15x माइनस 12x कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा माइनस 180x स्क्वायर। तो हम कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिर्फ x कॉमन आएगा, देन अंदर में रह जाएगा 2x प्लस 15, ठीक है। और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो सबसे पहले तो माइनस कॉमन आएगा, उसके बाद क्या कॉमन आएगा? तो 6 कॉमन आ जाएगा। तो 6 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x प्लस 15, 15 6 से क्या होता है? 90 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 15 दोनों में कॉमन है, वो बाहर निकाल लेंगे तो 2x प्लस 15x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आइदर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा? 15 को हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस 15 हो जाएगा, और 2 के साथ x मल्टीप्लिकेशन में तो नीचे जाएगा तो 2 हो जाएगा, और
x -6 है तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि माइनस वैल्यू है तो कभी भी आइटम जो प्रोड्यूस होगा वो माइनस में तो नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए ये जो वैल्यू है ये हमारा रिजेक्टेड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 6 यही हमारा वैल्यू होगा। इसका मतलब है कि उस डे पे कितना आइटम प्रोड्यूस हुआ था, 6 आइटम, और कॉस्ट उस आइटम का क्या था वो भी हम पता कर लेते हैं। अब हमको निकालना क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना हो गया, x का वैल्यू 6 है तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस क्या हो गया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हमने अज्यूम किया था x जो कि आ गया 6। दूसरा क्या पता कर रहा है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या था, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल तो 90 एक्स आर्टिकल का कॉस्ट ₹90 था तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हुआ था 90/x, यानी कि ₹90। एक्स का वैल्यू कितना हो गया 6, यानी कि ₹15, यानी एक आर्टिकल का कॉस्ट ₹15 हुआ और 6 आर्टिकल्स उस दिन में प्रोड्यूस किया गया। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना है। लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।